Hello students, how are you? I hope you should be fine. And how's your study going on? मैं आपका दोस्त सईद राशिद अली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लोकसभा यानी लोअर हाउस। हम आज इस पर बहुत अहम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और मैंने उसी से मुतालिक कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं। आप इसको अच्छी तरीके से पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद आप उसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। आइंदा भी जब कभी आपको उसकी ज़रूरत पेश आए तो आप अपनी नोटबुक से एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको तफसील से समझाता हूँ। देखिए यह है लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पहला लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 3552 को हुआ था। ये बहुत अहम बात है। सेकंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज 552। इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा, आप फिलहाल देखते रहिएगा। नेक्स्ट 550 एंड 545 प्लस 7 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं। और उसके बाद 7, ये जो हमने यहाँ पर ऊपर जिक्र किया है 7 का, यहाँ पर हमने दिखाया है ये जो 7 एमपीज है ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। यहाँ हमने दिखाया है, होते तो 552 हैं, मगर हम जो जीत कर आते हैं वो जो हम इलेक्ट करते हैं अपने वोट के जरिए वो होते हैं 545। इसको जहन में रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो 7 एमपीज हैं वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो उनके पास है। तो जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जो हम कभी नहीं चुन सकते क्योंकि वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान में है। अब हम दूसरा ये कि ये जो 543 होते हैं इसमें 2 प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो शो किया है ये जो फिगर हमने दिखाई है आपको 545 वाली, इसमें जो है सबसे अहम बात ये होती है कि इनको हम अपने वोट के जरिए इलेक्ट करते हैं, ये चुनकर आते हैं। और अब नीचे देखिएगा ये जो है 543 प्लस 2 प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन इसको चुनते हैं और इस तरीके से ये 545 हो जाते हैं। उसमें सूरत हाल ये होती है 543 में अगर किसी एंग्लो इंडियन ने इलेक्शन नहीं लड़ा है, वो नहीं लड़के आए हैं, तो फिर प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर देता है। ये इसकी सूरत ये है। और बाकी वो जो 7 हैं जो मैंने ऊपर बताया है वो हमारे पास नहीं है। वो जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो 7 टेरिटरीज उनके पास है, वहाँ के जो एमपीज हैं हम उनको इस तरीके से शुमार करते हैं, लिखा हुआ है, लेकिन हमें वो कभी इस तरीके से मिल नहीं पाती। अब हम आगे चलते हैं। ये जो 530 हैं ये 20 स्टेट्स से चुनकर आते हैं। जो हमारे हिंदुस्तान में जो 29 स्टेट्स हैं ये एमपीज वहाँ से अलग अलग जिस भी राज्य में जितने एमपीज होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 हैं और अलग अलग स्टेट्स में उसी के पॉपुलेशन के हिसाब से कमोवेश ज़्यादा और कम होते रहते हैं। तो उसके हिसाब से ये जो आते हैं ये 29 स्टेट से चुन के आते हैं। सेकंड, ये जो 20 होते हैं इसको भी गौर से देखिएगा। ये जो 20 यूनियन टेरिटरी हैं प्लस 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, 7 वो हैं जो हमने पाक कश्मीर का जिक्र किया है ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। और आर्टिकल 81 में इनका जिक्र है और आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन का जिक्र है। ये दोनों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं इनमें इसको डिटेल से समझाया हुआ है। आप नेट पर जाके इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको और थोड़ा सा अगर आप इसको तफसील से समझना चाहते हैं तो वहां देख सकते हैं। मैंने इन आर्टिकल्स का आपके सामने जिक्र कर दिया है। ये 2 आर्टिकल हमने यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद ये जो और 366 में ये जो टेरिटरीज का मैंने जिक्र करा है, यूनियन टेरिटरीज जो होती है, इसका जिक्र आर्टिकल 366 में है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 366 आर्टिकल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ सकते हैं। उसमें आपको इन टेरिटरीज के बारे में पूरा इल्म हो जाएगा कि किस तरीके से टेरिटरीज की अहमियत होती है, उसमें किसका इंटरफेरेंस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वो होती है, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, वो किस हद तक उसमें इंटरफेरेंस कर सकता है अपनी टेरिटरी में। तो ये तमाम तर चीज़ यहाँ पर मैंने आपको वजाहत कर दी है कि 366 यूनियन टेरिटरी का जिक्र हमने किया है। मैंने ये कसरत आपके लिए बताया है कि आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। अब आप आगे चलिएगा। फिर यह यूनियन टेरिटरी से हम 13 एमपीज हमारे पास आते हैं। जो एमपीज आते हैं टेरिटरीज से, यूनियन टेरिटरीज का जो जिक्र हम कर रहे हैं उसमें 13 एमपीज आते हैं, और लोकसभा की जो उम्र होती है वो होती है 25, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा राज्यसभा के बारे में, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। उसकी उम्र 30 ईयर्स होती है। तो ये, और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके अध्यक्ष थे वो थे जी.वे. मवलंकर। इसके जब ये हमारी लोकसभा का गठन हुआ था तो इसके जो अध्यक्ष बने थे, इसके जो प्रेसिडेंट थे, मैंने यहाँ पर नाम लिखा है मवलंकर, यानी गणेश वासुदेव मवलंकर इनका नाम पूरा था। तो आप ये चीज़ भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जो फर्स्ट लोकसभा के अध्यक्ष थे उनका क्या नाम है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसको अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, उसी के साथ साथ जब इसका गठन हुआ था लोकसभा का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हिंदुस्तान के, वो भी लोकसभा के अध्यक्ष होते थे। लेकिन इसका जो लोकसभा का जब सदन चलता था, जब इसके बारे में चर्चा होती थी, तो उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस काम को कंडक्ट नहीं करते थे, उस वक्त जे.वी. मवलंकर साहब किया करते थे। तो ये सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मालूम नहीं कि फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, उनका क्या नाम था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, उनका क्या रोल था। तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा कि ये जो मैंने आपको ये जो तफसील लिखी है, ये आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिएगा। फिर इसमें कहीं पर जैसे मैंने आर्टिकल्स का जिक्र किया है, तो उन आर्टिकल्स को आप वहाँ सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, तो उसकी तफसील आपको मिल जाएगी। उसका एक तरीका भी मैं आपको और समझा देता हूँ। आप जो भी आपके पास आपकी डायरी है या नोटबुक है, उसमें बाकायदा उसके आप नोट्स बना लीजिए। जो भी आप संविधान को पढ़ रहे हैं उसके बाकायदा नोट बनाइएगा, और उसमें उन आर्टिकल्स को पहले फर्स्ट नंबर पे उसको प्रेफरेंस दीजिएगा, वो खोलिएगा। जैसे मैंने यहाँ 3 आर्टिकल्स लिखे हैं, इसमें मैंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिछली अपनी पहली वीडियो में मैंने बताया था 395 आर्टिकल्स हमारे यहाँ, और पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब वो जो 395 है, उसमें आपको यही बात गौर करने की है कि जो जो आर्टिकल्स हमारे आते रहेंगे लेक्चर्स में, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसको सर्च कर लीजिएगा, उसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, डीप स्टडी कीजिएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके याद होता चला जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लोकसभा, राज्यसभा, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो बस आज मैं इसी से मुताल्लिक़ आपसे गुफ्तगू करना चाहता था। मैंने तकरीबन अपनी बात मुकम्मल कर ली है। वैसे तो ये जो लोकसभा का चैप्टर है ये बहुत तवील है, बहुत लंबा है, ये मुख्तसर वक्त में नहीं पूरा हो सकता। अगर इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए इसको पूरी डिटेल में समझने, इनके हुकूक क्या होते हैं, इनके राइट्स क्या हैं, और उसको समझने के लिए फिर आर्टिकल्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो लेकिन मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर समझाने की कोशिश की है, आपको उसका हिंट दे दिया है। आप जब इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको ये वीडियो, ये जो मैंने आपको डिटेल्स दी हैं, ये बहुत आपकी मदद करेगी, और फिर आप उसको अपने हिसाब से नोट करके लिख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए बस आज इतना ही, फिर मैं दूसरी वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी ये दरख्वास्त है आप तमाम तर सुनने वालों से और देखने वालों से, मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से, अपने अजीज़ों से। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तब ये वहाँ तक पहुँच पाएगा, और मुझे इस बात का इल्म होगा कि आप मेरे काम को सराह रहे हैं, गोया कि अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।